क्लास कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, स्टडीज भी कर रहे हैं। तो चलिए आज एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री। तो फिर फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री किससे मिलकर बनी हुई है? अर्थ प्लस मेजरमेंट। तो जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, एंड मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजर। तो जितनी भी अर्थ के ऊपर चीज़ें आप उसको क्या करने वाले हैं? मेजर करने वाले हैं। तो इसमें ये होता है कि आप पॉइंट से लेकर कोई भी फिगर है तो आप उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए तो हम देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है इंट्रोडक्शन। तो वो यहाँ पे आता है ज्योमेट्री हैज़ अ लॉन्ग एंड ग्लोरियस हिस्ट्री एंड हेल्प्स टू अस टू क्रिएट द आर्ट, बिल्ड सिविलाइजेशन, कल्चर, बिल्डिंग एंड डिस्कवर द अदर वर्ल्ड्स। तो यहाँ पे देखा है कि जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं आज के टाइम में, वो सब किसकी वजह से? ज्योमेट्री की वजह से। चलिए तो अब उसके बाद आता है हमारे नेक्स्ट टॉपिक, एंगल्स। तो एंगल्स की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है कुछ टाइप के एंगल, जिसमें सबसे पहले आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो एक के साथ मिलके लगे होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो इसलिए बोला जाता है नेक्स्ट और नेबरिंग एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। अब इसकी फीचर्स, अगर इनके फीचर्स में देखा जाए तो दे आर हैविंग द सेम वर्टेक्स। तो हम दोनों के पास क्या होगा? सेम वर्टेक्स होगा। चलिए अभी फिगर देखते हैं। दे हैव वन कॉमन आर्म भी होगा, and other arm have the two angles extended on the opposite side of the common arm। चलिए देखें, तो हमने यहाँ पे बात करी थी अभी एडजेसेंट एंगल्स की। तो ये हमारे क्या हो गए? अपोजिट आर्म्स हो गए। यहाँ पे बीच में आपको कॉमन आर्म भी दिखाई दे और एक ही वर्टेक्स पर ही कॉमन। चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये आप एक 30 60 इन दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। दैट मीन्स दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स तब होंगे जब इन किसी भी दो एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इसका मतलब वो क्या फॉर्म करेंगे? दो एंगल्स मिलके स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वैसे ही 120 60 दोनों को ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा? 180। इसका मतलब दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी टू लाइन्स एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स, तो इनकी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे ये वाला एंगल और दिस एंगल, तो ये क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, दोनों क्या हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं और वो थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे पास फिगर आ गई है। अब इसके भी आप पे क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं। सॉरी, चलिए तो एक्सरसाइज आ गई है हमारे पास 10.1 और यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम ऑल द एंगल्स इन द फिगर व्हिच आर एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल्स ऑल्सो होते हैं साइड बाय साइड वाले। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं डी से। डी के नियर में कौन है? एंगल सी। और डी के इधर कौन है? एंगल ई। देन सी के बराबर में कौन है? डी, ये तो हो चुका है बी। एंड बी के बराबर में कौन है? ए बी है। और ए के बराबर में कौन है? ई है। ई के बराबर में कौन है? डी। ये तो हम लिख चुके हैं। तो ये सारे क्या हो गए? हमारे एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, चलिए तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए यहाँ पे 50 + 40 है, दैट इज 90। तो क्या हो गया? हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। या 100 + 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। तो क्या होगा? हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो? एंगल फॉर्म कर सकते हो। चलिए तो एक ये फोर्थ तो फिफ्थ तो नहीं करते हैं, हम एक अच्छी सी फिगर ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें हमें दे रखा है एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो यहाँ पर क्या करते हैं? एक 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये और ये लाइन दोनों क्या करें? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक एंगल फॉर्म कर रहे होंगे। तो हम यहाँ बोल सकते हैं एंगल ए, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा? 30 डिग्री। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर। अब उसके बाद पता है कि हमें गिवन है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। हम ये बोल सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज
राइट एंगल। क्लियर। तो हमें क्या करना है, रिमेनिंग एंगल से निकालना है, मतलब एंगल ए निकालना है। तो हमें पता है कि एंगल ए बी सी मतलब एंगल, इफ वी एड एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर। तो यहाँ पे एंगल ए कितना है वो तो हमें नहीं पता, एंगल ए लेते हैं। एंगल बी हमने देखा था कितना था 90, और एंगल सी हमने अभी कितना फाइंड आउट करा था 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 प्लस 30 करेंगे वी आर हैविंग 120, और यहाँ पे आ जाएगा एंगल ए, उसको करेंगे 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास चलिए इसको हटा देते हैं और वो थोड़ा सा रब कर लेते हैं। चलिए तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ आप लोगों को, तो वो देख लीजिए। देखिए हमने दो लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये क्या हो गया हमारे ट्रांसवर्सल। इसको मान लेते हैं एल और इसको मान लेते हैं एम, सॉरी दिस इज एल, दिस इज एम, दिस इज एन। अब देखिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, दिस इज एंगल 5, दिस इज एंगल 6, 7 एंड 8। ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। देखिए एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब भी एक डायरेक्शन में एंगल्स फॉर्म होता है तो उनको हम बोल देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा ये जो एंगल फॉर्म 4 है, ये क्या है एंगल 6 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि क्या फॉर्म कर रहे हैं एग्जैक्ट, वे जेड फॉर्म कर रहे हैं ना यहाँ पे ऐसे। तो हम बोल सकते हैं एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल जेड बिकॉज दे आर हैविंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देन उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एंगल 5 जो है वो 7 के भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इनके लिए बोल सकते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे फिगर्स में काम करना है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। चलिए तो ये फिगर हमने यहाँ पे कॉपी कर लिए, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ओके ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास हमें क्या निकालना है, इसमें एक्स वाई जेड, मतलब एक्स निकालना है, वाई निकालना है, जेड निकालना है। देखिए एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, एंगल पी ए क्यू इज अ 180 degree angle because it is a straight line। क्लियर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल पी ए बी, तो एंगल पी ए बी प्लस एंगल ए बी सी, ए बी सी, और एंगल ए क्यू ए सी, एंगल क्यू ए सी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, पी ए सी गिवन है 30 डिग्री, ये तो हमें निकालना ही है। सॉरी ये तो हमारा बी ए सी, तो ये तो हमें निकालना है, जो कि हमारा किससे डिनोटेड है जेड से। और क्यू ए सी हमें गिवन है 80 डिग्री। अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे जो हमारा जेड है वो कितना आ गया 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ से, ये आ जाएगी 70 डिग्री। क्लियर। अब उसके बाद चलो हमने ये कर लिया, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देते हैं।
सॉरी, छोटा कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया एंगल Z कितना आ गया यहाँ पर 170 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये और ये वाली साइड क्या है, दोनों पैरेलल है, ठीक है। हमें गिवन क्वेश्चन PQ पैरेलल टू BC, तो ये आपको यहाँ से Z नहीं बनता हो दिखाई दे रहा, तो हम बोल सकते हैं एंगल X इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देन अगर हम इसको रिवर्स करें, थोड़ा उल्टा साइड बना, तो देखो ये भी ऐसा हमें दिखाई दे रहा है, तो ये इसी बराबर होगा y के, तो एंगल y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? तो आप इस टाइप से इनको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। सॉरी, चलिए हम अब आगे चलते हैं थोड़ा अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर। देखिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको बस सेम एग्जैक्ट डिट्टो फिगर आ जाए, मतलब उस फिगर के एंगल्स भी सेम है, लेंथ भी सेम है, दिखने में भी सेम है, तो वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। अगर मान लो कि कोई छोटी बड़ी फिगर है पर दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, जैसे मान लो कि छोटा सर्कल बना देता हूँ और एक बड़ा सर्कल बना देता हूँ, तो उसमें क्या होगी, दोनों सेम लगेंगे। बट हमारे पास जो फिगर है होगी, ठीक है, अभी एक मिनट इसको हटा देते हैं। देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक कंपास लिया, ठीक है, इसको इधर लिया ना और एक सर्कल बना दिया, ठीक है। फिर यही कंपास मैंने यहाँ लिया और इससे एक सर्कल बना दिया। अब ये सर्कल 1 और सर्कल 2 दोनों एक जैसे बिल्कुल डिट्टो, ठीक है, तो ये क्या होगा, मेरे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इनको रब कर दूं, और यहाँ पे दो सर्कल्स बनाता हूँ मैं, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, एक सर्कल हो गया ये, और एक थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक सर्कल हो गया ये, ठीक है। दोनों देखो इक्वल नहीं है पर दिख एक जैसे रहे, तो ये क्या हो गया हमारे सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर्स ना हो सकता है कि वो इक्वल हो या ना हो, बट कॉन्ग्रुएंट फिगर से वो क्या होंगे, एकदम इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक सिंबल होता है ये वाला, ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, इक्वल्स टू के बाद एक ऐसा साइन बना देना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब आता है सिंगुलर फिगर से, अभी हम सिंगुलर की बात करेंगे तो इसका साइन होता है जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब देखो ये छोटा सर्कल, ये बड़ा सर्कल, ये सबसे बड़ा सर्कल, तो ये क्या है, तीनों एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है। चलिए अब जैसे कॉन्ग्रुएंट है तो एकदम देखिए सेम साइज, सेम लेंथ, सेम शेप, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो ये दोनों छोटे बड़े हैं, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे सिमिलर। अब देखो ये छोटा, ये बड़ा, ये दोनों क्या हो जाएंगे सिमिलर, ये बड़ा, ये छोटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे सिमिलर। अब देखो एज इट इज है, डिट्टो, सेम साइज, कलर, शेप, सब, तो ये क्या होंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट। चलिए तो थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमें क्या करना है। तो एक्सरसाइज स्टेटमेंट 2 में बोला गया डिफाइन सिमिलर ज्योमेट्रिक फिगर्स। ये सब थियोरेटिकल है, आप पीछे से डेफिनेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, अब आता है आइडेंटिफाई कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर पेयर्स ऑफ फिगर्स। तो देखिए सेम लग रहा है आपको, आई थिंक ये वालों में थोड़ा मोटा लग रहा है, पतला सा लग रहा है, तो बट ये थोड़े सिमिलर है, तो हम ऐसे वजह समझो, ठीक है। ये स्टैंडिंग में, ये हॉरिजॉन्टल में है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो अब बाकी के पेयर्स आप लोगों के लिए छोड़ दिए मैंने। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हमें बताया गया कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल निकालने के लिए हमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है साइड साइड साइड, ठीक है। इसमें ये बोला जाता है कि कोई भी ट्रायंगल है उसके अगर तीनों साइड्स एक दूसरे की इक्वल है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास SAS, मतलब दो साइड होनी चाहिए और उनके ही बीच में एंगल आना चाहिए, यानी कि दो साइड इधर है और एंगल इधर आ रहा, नहीं, साइड एंगल साइड,
साइड एंगल साइड, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड, हमारे पास आता है ESA, मतलब एंगल साइड एंगल। देखो दो एंगल इक्वल है तो हमने साइड से मतलब नहीं, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन SAS में जरूरी है कि वो बीच में ही, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास RHS। तो इसमें क्या होता है, एक राइट एंगल होना चाहिए, H4 क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, और उसमें से कोई सी भी साइड इक्वल होती है, या तो ये दोनों इक्वल हो या फिर ये वाली इसके इक्वल हो, तो तब हम बोल सकते हैं कि हमारे ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर। तो चलिए अब आगे चलते हैं, तो उसमें से क्वेश्चन पिक करता है। चलिए फोर्थ को देखते हैं। तो फोर्थ देखिए, चलिए तो फोर्थ से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें ये बोला गया है कि इन द गिवन फिगर एज एंड इज कॉन्ग्रुएंट टू। चलिए इसमें हम स्टार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बोले हैं, ABP एंड ट्राइंगल DCP। तो ABP एंड ट्राइंगल DCP। चलिए हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल DPC। चलिए तो अब हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक ही 90 डिग्री, भी 90 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर एंगल BAP इक्वल्स टू एंगल क्या था, वो D था, तो PDC इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये तो क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, AP जो है वो किसकी इक्वल है, BP के। तो हम यहाँ बोल सकते हैं AP इक्वल्स टू DP, दैट इज गिवन। देखिए दो चीज़ हो चुकी है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि तीन चीज़ होनी चाहिए, तो और क्या कर सकते हैं हम, कुछ देखो। तो देखिए एक्स फॉर्म हो रहा है, तो यही वर्टिकली एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं एंगल BPE इक्वल्स टू एंगल DPC बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे क्या, ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब यहाँ पे देखिए AB और DP इक्वल थे, तो यहाँ पे हम इनका सीक्वेंस भी सेम रखें, जैसे AP दोनों यहाँ तो DP यहाँ रख दिया, और बीच में क्या आ जाएगा P, बाय कितने एंगल से इक्वल करें हमने, दो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ASA रूल। क्लियर। चलिए अब इसमें थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कल। तो जब भी हम सर्कल की बात करते हैं तो हमारे पास एक सेंटर पॉइंट होता है, जिससे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो बनाते हैं हमारी रेडियस, ठीक है। अब रेडियस को अगर आप इधर की साइड और एक्सटेंड करें तो वो इस टाइप से शो होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है कि हमेशा एक ऐसा कोड होता है जो एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक टच करता है बाय पासिंग थ्रू द सेंटर। तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी क्या होती है, हमारी डायमीटर ऑफ द सर्कल होती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने कॉर्ड देखा यहाँ पे, तो कॉर्ड गया एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक टच करना, तो ये काम ये कर रहा था, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास आर्क। आर्क क्या होता है, जो हमारी बाउंड्री का कर्व पार्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ द सर्कल। अब उसके बाद आगे है हमारे पास मेजर आर्क और माइनर आर्क। देखो जो छोटा वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा हमारा माइनर आर्क, जो बड़ा वाला आर्क है वो क्या हो जाएगा हमारा मेजर आर्क। तो जब भी हमें माइनर मेजर की बात रहे तो माइनर छोटे बच्चे होते हैं, हमने उसकी तरह है मेजर, मेजर बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, तो हम वो बड़े वाले आर्क को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, आधा सर्कल, ठीक है। ये जो आधा सर्कल है वो तो ये जो आधा सर्कल है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। चलिए आगे चलते हैं। तो अब आते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो सेगमेंट का मतलब क्या होता है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो हमने सेगमेंट बनाई है वो हो जाएंगे हमारे सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब जो हमारी कॉर्ड है, ठीक है, यहाँ पे हम एक कॉर्ड फॉर्म करेंगे,
तो वो हो जाएगी हमारी सेगमेंट ऑफ द सर्कल। चलिए अब हमें बोला कि ड्रॉ द सर्कल एंड फाइंड इट्स डायमीटर। चलिए तो इजी है आप लोगों के लिए। तो हम क्या करते हैं, आई थिंक सर्कल लोकेट द मेजर आर्क एंड माइनर। अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉ कर दें जस्ट लाइक दिस, तो ये क्या हो जाएगी हमारी माइनर आर्क, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा मेजर आर्क। ये चलिए तो अब यहाँ पे बोलेगा ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। देखिए जब भी आपको ऐसा बोला जाएगी एक सेमी सर्कल बनाइए, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना स्केल बड़ा करना है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस 16। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दिस टिल 16। कर लिया। चलिए अब उसके बाद हम क्या लेंगे, कंपास लेंगे। अब 16 हमने कर लिया था, रेडियस कितना है हमारा 8 है ना। हाँ चलिए तो इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, वहाँ पे रखते हैं 6 7 8। ठीक है, तो इसको ऐसे सेंटर में रखेंगे हम जस्ट लाइक दिस, और यहाँ से लेंगे और इसको ऐसे हम एक सेमी सर्कल बना देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कैसे बनाना है। चलो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अब आपको क्या करनी है कि अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से आपको अपना काम करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।